अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आप तुर्की का ई वीज़ा किस तरह से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले मैं आपको पहले बताता चलूं कि ई वीज़ा जो तुर्की का ई वीज़ा है वो कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे लोग जिनके पास अमेरिका का, इंग्लैंड का, आयरलैंड का या शेंगन कोई भी किसी भी कंट्री का या आयरलैंड का जो है वैलिड वीज़ा मौजूद है, और वो वाला जो वीज़ा है उनके पास पेपर वीज़ा होना चाहिए, बाकायदा उनके पासपोर्ट पे स्टिकर होना चाहिए। तो अगर ये उनके पास इन कंट्रीज़ का जो है वैलिड वीज़ा मौजूद है या उन कंट्रीज़ का जो है वर्क परमिट जो मौजूद है, तो ऐसे लोग, तमाम जो लोग हैं वो तुर्की का ई वीज़ा घर बैठे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो तुर्की का ई वीज़ा है ये जस्ट 15 से 20 मिनट में जो है आपको जस्ट ग्रांट कर दिया जाता है वाया ईमेल। जो है आपको उसी वक्त जो है इसकी ईमेल आती है कंफर्मेशन की, और उस ई वीज़े का जो है प्रिंट आउट लेके और आपने जस्ट जो है एयर टिकट लेके जो है तुर्की के लिए जो ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। पूरी एक लाइव डेमो दूंगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले जब गूगल से जो है आप ई वीज़ा जो है वो सर्च करेंगे टर्की का, तो कुछ इस तरह से जो है रिपब्लिक ऑफ टर्की इस तरह का जो है पेज इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो अगर आप गूगल से डायरेक्ट सर्च नहीं करना चाहते तो नीचे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाके इस पेज को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ से आपसे वो कंट्री पूछ रहा है कि आप किस कंट्री से जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चूंकि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानी जो है यहाँ पे दूंगा। इसी तरह अब आपसे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है मैंने ऑर्डिनरी पासपोर्ट दे देता हूँ। ज़्यादा लोगों के पास यही होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनके पास स्पेशल पासपोर्ट होता है, वो सर्विस पासपोर्ट होता है, तो वो ये वाली ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। अगर डिप्लोमेटिक हैं तो डिप्लोमेटिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चूंकि ज़्यादातर लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे इसको जो है वो क्लिक कर रहे हैं। अब नीचे जो है वो आपसे कह रहा है कि ये जो नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, जो वेरिफिकेशन आपको नज़र आ रही है, कोड लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे टाइप करें। तो ये मैं यहाँ पे जो है वो टाइप कर रहा हूँ। ये टाइप करने के बाद जो है आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आगे जो है ये वाली विंडो ओपन होगी। अब ये पूछ रहा है कि डेट ऑफ अराइवल जो है, अराइवल ऑफ डेट इन तुर्की, के आप तुर्की जो है कब जो है आप कब जो है वो पहुंचेंगे। तो जिस डेट को भी आपने ट्रैवल करना होगा वो आपने यहाँ पे देनी होगी। तो मैं जो है ये फरवरी की जो है कोई डेट दे देता हूँ, 1 फरवरी जो है वो दे देता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने जब तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आप 90 दिन से पहले जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आपका दिन जो है 90 दिन से ज़्यादा के, अगर आपने 90 दिनों के बाद ट्रैवल करना है तो आप जो है यहाँ पे वो डेट देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबी डेट है वो 90 डेज होनी चाहिए, 90 दिन से कम होनी चाहिए। अगर 90 दिन से ज़्यादा आपकी डेट यहाँ पे आप डिपार्चर डेट डालेंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि 90 दिन से पहले पहले जो है आपने डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, 3 माह से पहले पहले। अच्छा, अब जो है अब ये पूछ रहा है कि मैंने इसको कहा कि ये 1 फरवरी 2021 को जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मुझे जो है 6 महीनों का जो है विजिट जो है वो ग्रांट कर रहा है 180 डेज का। ये देखिए लिखा हुआ भी है कि योर ई वीज़ा इज़ वैलिड फ्राम 1 फरवरी 2021 टू 30 जुलाई 2021 फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 180 डेज। योर स्टे कैन नॉट बी एक्सीड 30 डेज। यानी कि आपका जो स्टे है मैक्सिमम जो है वो 30 डेज का ही होगा, लेकिन जो है आपको वीज़ा जो है वो 6 माह का ग्रांट होगा। तो इसलिए जो है आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपने 30 डेज के बाद जो है वापस आएंगे और दोबारा जो है फिर वो आप दोबारा भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका स्टे 30 डेज का ही होगा। तो इस तरह जो है आप अपनी यहाँ पे डिपार्चर डेट जो है सेव करके सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे ये कह रहा है कि यू मस्ट हैव द, ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास हैं तो फिर आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म बिजनेस, के मैं टूरिज्म या बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा वो कह रहा है कि आई हैव प्रूव दैट आई हैव होल्ड अ रिटर्न टिकट होटल रिजर्वेशन एट लीस्ट $15 पर ईच ऑफ द माई स्टे। यानी कि मेरे पास रिटर्न टिकट भी मौजूद है और होटल की रिजर्वेशन भी मौजूद है। इसके अलावा $50
पर डे के हिसाब से मेरे पास एक्सपेंस भी जो है वो मेरे पास मौजूद है, जो मैं वहाँ पे जो है स्पेंड करूँगा। तो उस हिसाब से जो है अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, चेक करेंगे। आई हैव अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंगन कंट्री, यूएसए, यूके और आयरलैंड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको शुरू में बता भी चुका हूँ। ई वीज़ा नॉट जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा होना चाहिए इन कंट्रीज़ का। अच्छा, आगे लिखा हुआ है माई पासपोर्ट कवर्स द पीरियड दैट आई विल बी स्टे इन द स्टे, यानी कि जिस भी अरसा के जिस दुरानिये के लिए मैं तुर्की के लिए जा रहा हूँ उस दुरानिये में जो है मेरा पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि आई हैव कन्फर्म आई मीट ईच एंड वन ऑफ द ऑल कंडीशन, मैंने जो है जितनी भी हैं वो पढ़ ली हैं और मैं इस पर जो है एग्री करता हूँ। तो ये सब पे जो है वो आप चेक का साइन लगा के जो है इसको सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है अब आपका गिवन नेम, फर्स्ट नेम पूछ रहा है। फर्स्ट नेम जो है मिसाल के तौर पे मेरा नाम अली है, अली भट्ट है, तो फर्स्ट नेम मेरा अली है, और भट्ट जो है मेरा सर नेम होगा। जो लास्ट नेम होगा वो आपका जो है सर नेम वही होता है जो आपके नाम पे आखिर पे आता है। अच्छा, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरे से पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है कि आप पैदा किस जगह हुए थे, तो आप जो है यहाँ पे जो भी आपका कंट्री होगा वो दे सकते हैं। आप अपने सिटी का नाम भी दे सकते हैं, कंट्री का नाम भी दे सकते हैं कि जिस जगह आप पैदा हुए थे। मदर नेम आपसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे मदर नेम जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे फादर नेम पूछ रहा है, तो फादर नेम जो है मैं यहाँ पे जो है वो दे रहा हूँ। आपके वालिद का नाम। पासपोर्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, तो पासपोर्ट नंबर जो है वो मैं अपना यहाँ पे जो दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था। तो दोस्तों, ये जितना भी आप डाटा दे रहे होंगे ये सारा आपने पासपोर्ट से देख के देना है, ताकि जो है कोई गलती ना हो। जो भी पासपोर्ट पे आपके स्पेलिंग लिखे हुए हैं वही सेम स्पेलिंग जो है आपके यहाँ पे भी होने चाहिए। तो इसी तरह आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी भी जो है आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है, तो आप पासपोर्ट की वैलिडिटी भी जो है पासपोर्ट से देख के जो है वो यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था और आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास वीज़ा टाइप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन है। अगर आपके पास वर्क परमिट है या वीज़ा है, तो आपके पास यूके का, कनाडा का, इसके अलावा यूएसए का या शेंगन कंट्रीज या आयरलैंड में से किसी भी मुल्क का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप वीज़ा पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो वर्क परमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं फिलहाल जो है वो वीज़ा ही क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह ये देखें, जैसे मैंने सारे कंट्री बोले हैं कि ये 4 कंट्री में से जिसका भी है तो आप जो है वो अपनी जो भी रेलिवेंट ऑप्शन होगी वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नंबर पूछ रहा है। ये वो वाला होगा जो कि आपका शेंगन वीज़ा जो लगा हुआ है या आपके पास वर्क परमिट है उसका क्या नंबर है वो यहाँ पे जो है आपने जो है वो देना होगा। तो इसके अलावा आपसे वैलिडिटी पूछ रहा है कि आपका जो वीज़ा है, जो आपके पास वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है या कोई और वीज़ा है, उसकी एक्सपायरी डेट या आपके पास जो वर्क परमिट है उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, तो वो यहाँ पे जो है आपने देनी होगी। ये आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उससे देख के जो है आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपसे मांग रहा है। अच्छा, आपसे फ़ोन नंबर मांग रहा है। इसके अलावा एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो आपने जो है जो भी आपका एड्रेस होगा आप वो जो है यहाँ पे दे सकते हैं। आप जिस भी जगह पे रहते हैं, जहाँ पे जो है आपकी रिहाइश है, आपका जो भी रिजाइडिंग एड्रेस है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने मोबाइल नंबर देना होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है आपने देने के बाद जो है इसको सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करना है। अब दोस्तों आपसे जो है अब आपसे ये कह रहा है कि वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि आपने जो भी चीज़ें दी हैं वो सारी एक दफ़ा रीचेक कर लें, इनमें से कोई गलत तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि वंस यू वेरीफाई इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक एनी चेंज, प्लीज़ नोट दैट इफ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द। इसलिए ये आपसे कह रहा है कि आपने जितनी भी चीज़ें हैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें। जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा फिर ये वाला डाटा जो है सेव हो जाएगा, फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपने दोस्तों एक दफ़ा अच्छी तरह से चेक कर लेना है, इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। दोस्तों जो ही आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद जो है योर एप्लीकेशन हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड,
तो आपको जो है यहाँ पे ईमेल भी आ गई होगी, जो कि आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा। ये देखें, ये ईमेल एड्रेस भी मुझे आ चुके, ईमेल जो है आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ टर्की इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ई सिस्टम। तो यहाँ पे जो है मैंने अप्रूव को जो आके जहाँ पे जो है वो क्लिक करना होगा। दोस्तों जो ही अप्रूव में मैं क्लिक करूंगा तो फिर जो है आपको ये पेमेंट वाली ऑप्शन पे जो है वो लेके जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि $61 जो है यूएस डॉलर जो है इसकी जो है ई वीज़ा की पेमेंट है, जो कि आपने ऑनलाइन पे करनी होगी। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का आपके पास वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, अगर आपके पास बैंक का कोई किसी भी बैंक का एटीएम मौजूद है, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मौजूद है, तो आप उससे जो है वो यहाँ पे जो है अपने कार्ड की डिटेल लेके जो है वो पे कर सकते हैं अपनी वीज़ा की फीस। दोस्तों जो ही आप वीज़ा की फ़ी पे करेंगे तो उसी वक्त जो है आपको वीज़ा की ईमेल एड्रेस जो है उसी वक्त ई वीज़ा की जो है ईमेल जो है आपको उसी वक्त आ जाएगी, और उसको फिर जो है आपने प्रिंट आउट लेके जो है और अपनी टिकट लेके जो है आगे फिर तुर्की के लिए जो है ट्रैवल करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको वीडियो की पूरी की समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।